हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। हाउ डू पीपल सी यू। इसमें सब तरह के लोग हो सकते हैं, आपके घर के, परिवार के, पड़ोस के, ऑफिस के। देखते हैं किस रूप में ये लोग आपको देखते हैं, क्या सोचते हैं ये लोग आपके लिए, क्या सोच है इनकी आपको लेकर। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेज इसको निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। How do people see and think of my viewers? Thank you, Divine. Thank you. Thank you so much. Four of Pentacles, Magician, Queen of Swords, Page of Pentacles, Queen of Wands, अच्छा, Page of Cups। आपकी एनर्जी से गड़बड़ लोग और बचकाने लोग बहुत टकराते हैं। किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है द सन। आपके प्रति लोगों का नज़रिया पहले से काफ़ी चेंज दिख रहा है। पहले लोग आपको एक किसी चीज़ के पीछे पड़ गए तो पड़ ही गए और ऑब्सेस्ड पर्सन मानते थे। ये कोई एक प्रमुख व्यक्ति हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा दिलो जान से चाहते हो। ये व्यक्ति आपको बिल्कुल पागल समझते थे कि आप इनके पीछे पड़े हुए हो। आपके प्रति लोगों का नज़रिया पहले से बहुत बदल चुका है। पहले आपके खिलाफ बहुत साजिशें इन लोगों ने की हैं। कारण था आपकी प्रगति से जलन। ज़्यादातर ये लोग वो लोग हैं जिनसे आप हमेशा दिमाग के मामले में बेहतर और शिक्षा के मामले में बेहतर थे। ठीक है, आप में से जो लोग कामकाजी हैं उनके वर्क प्लेस पर कोई एक कलीग था, ठीक है, जो आपसे पैसों के मामले में कमतर, प्रमोशन के मामले में पीछे था। और एक टॉक्सिक बॉस जो बिल्कुल इमोशन लेस थे, उनके पास इन्होंने आप जैसे इंसान को फंसाया ताकि ये वहाँ से निकल सकें। तो एक कलीग जो खुद फंसे हुए थे वहाँ से हायर अथॉरिटी की चापलूसी करके निकल गए और आपको उस बॉस के पास फंसवा दिया। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब आपको नई जगह पर काम में दिक्कत होती थी इस बॉस के पास, तो इसी कलीग के पास आपको मजबूरी में, ये बॉस खुद कहते थे कि यार उनको ही पता है डिटेल, वहीं जाओ उनसे पूछो, क्योंकि उसने इस जगह काम किया है तो सारी बारीकियाँ उन्हीं को पता है। जब आप इस कलीग से कुछ पूछते थे तो ये मैनिपुलेट करते थे, आपको कंफ्यूज करते थे, सही जानकारी नहीं देते थे। अभी ये कलीग आपसे दूर दूर रहता है या रहती है क्योंकि आपका ओहदा बढ़ गया है और कुछ लोगों ने इसी जगह पर इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है कि उस कलीग से ज़्यादा आपके बॉस आपको मानने लगे हैं। हाल ही में आपकी तरक्की हुई है, ताकत बहुत बड़ी है, आपके कार्य की पूछ हो रही है और आप एक जिम्मेदार वर्कर के रूप में, जिम्मेदार मैनेजर के रूप में माने जा रहे हैं। हाल ही में आपने किसी दुर्व्यवहार के खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे से छेड़खानी मत करो। उस व्यक्ति को अच्छे से आपने समझाया है कि वह अपने व्यवहार, धमकी वाले व्यवहार पर नियंत्रण रखे, अपनी बोली पर नियंत्रण करे। इस बात की खबर उस पास्ट, मतलब जो पहला व्यक्ति था कलीग, उसको और ऑफिस के अन्य टॉक्सिक लोगों को लगी है जिसने आपका ट्रांसफ़र करवाया था। आपके इस स्ट्रॉन्ग निर्णय और अपने लिए सम्मान के लिए कदम उठाने के कारण ये लोग आपसे अब थोड़ा डरने लगे हैं, है ना। जब आपका ओहदा बढ़ा, ये डरने लगे हैं तो अब ये आपसे दोस्ती यारी करना चाहते हैं ताकि आप सामान्य हो जाएं, ठंडे पड़ जाएं और फिर ये पीठ में छुरा घोंपे। लेकिन आप इन सब सारी जालसाजियों को समझ चुके हैं, ये बात इनको पता है। इनको लगता था कि आप सीधे साधे इंसान हो, आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है और इस तरह का अपमान करने के बाद बातों को ये लोग कहते हैं कि मजाक कर रहे थे
इस तरह से कहकर किनारे कर दिया जाता था और इधर आप अपमान का घूंट पीकर रह जाते थे, क्योंकि ये लोग बड़े ही शातिर ट्रिकी थे। पर अभी इनको समझ आ गया कि आपसे उलझना अब ठीक नहीं है, क्योंकि इस गलतफहमी को आपने बहुत अच्छे से दूर कर दिया है कि आपको कुछ समझ नहीं आता, आप इनोसेंट हो, आपके साथ कुछ भी करके कोई भी जा सकता है। जब से गलतफहमी दूर हुई है, लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं, दूर से ही आपको प्रगति करते हुए देखने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप इनकी नीयत समझ गए हो। यहाँ पर एक इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में भी डाला है। आपसे उम्र में बड़ा एक इंसान दिख रहा है, किसी राजा या रानी से कम नहीं समझता अपने को। इसने आपसे पहले भी कहीं शादी की थी, वहाँ भी इनकी हरकतें देखकर सामने वाले ने इनको छोड़ दिया था। सेपरेशन या तलाक हुआ था। सेपरेशन और तलाक कई बार खुद के गलत होने के कारण होता है और कई बार खुद के साथ गलत होने के कारण होता है। तो यहाँ पर ऐसी बात है कि ये इंसान गड़बड़ है। छल कपट, बेईमानी, धोखा देना, अंधेरे में वर्तमान रिश्ते को रखकर कहीं और रिश्ता रखना, ये सब कार्य इन्होंने अपने पूर्व पार्टनर के साथ भी किए थे। सब तरह से इन्होंने प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सेपरेशन हुआ था, पर तलाक के बाद ये बेचारा या बेचारी बनकर अपने ईगो को सेटिस्फाइड करते रहे और ऐसा बनकर घूमते थे जैसे सब कुछ गलत इनके जैसे धर्मात्मा के साथ ही हुआ है। जब आपको ये इंसान मिला था तो इसने अपने जीवन में बहुत परेशानी ऐसा बताया था, दुख सुनाकर आपके सामने ऐसे आंसू झलकाए हैं, इस इंसान ने ऐसे आंसू झलकाए हैं कि आप भी पसीज गए, क्योंकि आप एक साफ़ सुथरे, सीधा साधा सोचने वाले इंसान हो। इसने आपको अपने जाल में फंसाया और फिर वही रंग दिखाया जो पूर्व पार्टनर के साथ इनके रंग थे। रत्ती मात्र, लेश मात्र भी इस व्यक्ति में सुधार नहीं। असल में इंसान जो है ना, इसके जो आंसू हैं, दुख भरी गाथाएं हैं, सब झूठी होती हैं, क्योंकि ये अपने में बहुत ईगो वाला है, या फीमेल हैं तो बहुत ईगो वाली है। इनको रिश्तों की कदर बिल्कुल नहीं है। इनको सब कुछ चाहिए सामने वाले से, किसी की ज़िंदगी बनाने का भाव, ऐसी भावना कि मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, किसी की ज़िंदगी बन जाए, इस व्यक्ति में लेश मात्र भी नहीं है। केवल अपने स्वार्थ पूरे करने में लिप्त है और आज तक किसी को सुख से नहीं रख सका ये, ना खुद एक जगह टिक कर रहा है। अंततः इन्होंने क्या किया है, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म इनके रहे हैं और इनका आपसे भी अलगाव हुआ है और सेपरेशन में है। इधर इनकी ज़िंदगी भी अन्य लोगों के जैसे ही इन्होंने अधर में खुद की भी लटका रखी है और आपकी भी लटका रखी है। ठीक है, इनको कहीं जो है शांति नहीं मिलती है। पॉसिबल है कि ये जो पूर्व पार्टनर की बात है वो आप है और इनके नए पार्टनर आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, तो रिश्ता भी वहाँ भी इनका कोई बहुत अच्छा नहीं है। सोने के अंडे नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। एक इंसान यहाँ पर ऐसा भी है जिसका माइंड जो है कभी भी रिश्तों को लेकर क्लियर नहीं रहता है। इनको आप बहुत ज़्यादा प्रगति करते हुए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं। वर्तमान में आपके जीवन में इस व्यक्ति का आना जाना लगातार जारी रहता है। 1-1.5 महीने में आ गए, फिर गायब हो गए, फिर आ गए, ऐसा केवल अपने कुछ निजी स्वार्थों, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए ना ये व्यक्ति आपके साथ रहना चाहते हैं, ना आपको छोड़ना चाहते हैं। इन्होंने आपके दिमाग और आपके जीवन की पूरी जो ऊर्जा है वो पूरी खा ली है। उम्मीद का झूठा दिया जलाकर ये हर बार पलट जाते हैं। आपको ऐसा लगता है इनके आने से या इनके जाने से कि फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। अगर ये आपके पास आते हैं तो, अगर आप इनके पास जाते हैं तो आपका प्रेम पूरा होगा। जैसे आप प्यासे हो और ये इंसान सरोवर की भांति हो, ऐसा आपको लगता है कि इस बार तो प्यास बुझ ही जाएगी, पर नहीं, कुएं के पास पहुंचकर बार बार यही एहसास होता है कि अरे ये तो खुद ही खाली है, फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। यही चल रहा है सालों से आपके जीवन में। हाल ही में आपने अपने मन को समझाकर कंट्रोल किया है। अपने जीवन में जो पैसे का अभाव है, जो आपको इनसे फाइनेंशियल ज़रूरत थी, उस पर आपने
खुद से काम किया है, कुछ कमाने लगे हैं आप। ये सब चीज़ देखकर ये व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपको देखकर बहुत जेलस होते हैं। अगर सोशल मीडिया पे ब्लॉग हैं तो आप पर नज़र रखते हैं, कहाँ आप जाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो इनको लगता है आपके जीवन में इनके बिना भी सब कुछ है। कारण ये है कि आपने अपने मन को कंट्रोल किया है, थक गए हो आप में से कई लोग ऐसे हैं, सामान लेकर जाते हो, फिर विवाद हो जाता है, फिर वापस आ जाते हो। तंग आकर आपने भी उदासीनता का रुख अख्तियार किया है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ स्ट्रॉन्ग दीवार भी आपने खींच दी है कि दिख मत जाना तुम इधर, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। और आप इसके बाद पसीज भी नहीं रहे हो। अब ये व्यक्ति आपसे थोड़ा डरने लगा है कि कहीं आप इनके अत्याचार के खिलाफ सच में कोई एक्शन ना ले लो। कम से कम अभी रिश्ता लटका तो हुआ है अधर में। अगर लात मार दी आपने इनको परमानेंट और ये घर के बाहर परमानेंट फेंका गए तो क्या होगा इनका। तो जो कुछ भी इनके जहन में डर है वो केवल इसलिए है कि आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है। आप कमज़ोर होते हो तो ये मजबूत होता है, आप मजबूत होते हो तो ये व्यक्ति कमज़ोर होता है। ऐसे ये खेल खेलता है, क्षण क्षण में आपको ये भांपता है, भांपती है, परखती है। बेकार व्यक्ति है ये, और इस रिश्ते में ये यही खेल खेल रहा है, ठीक है ना। यही खेल चल रहा है इनका, मैडम का। तो यहाँ पर हमने लोगों की सोच के लिए रीडिंग को किया, पर इसमें कई तरह के लोग आए। आपके निजी रिश्तों को लेकर भी यहाँ पर लोग आए हैं। इनका ऐसा है, स्वयं इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ गड़बड़ की है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है। आपकी तकलीफ़ को ये व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है। बहुत कठोर हृदय का व्यक्ति है ये। इसको आपकी खुशहाली, ग्रोथ, चमक बस यही दिख रही है। आप इमोशनली इनसे कितना अटैच थे, आपके जीवन को, आपके इमोशंस को इस व्यक्ति ने कितनी हानि पहुंचाई है, ये अपने स्वार्थ के आड़े आकर सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके लिए रिश्तों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। पर यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, जो कुछ भी इन्होंने किया हो आपके जीवन में, इन्होंने ऐसा कुछ लेसन दे दिया है जिससे आपको अब इनकी अपेक्षा परमात्मा की तरफ रुझान ज़्यादा होने लगा है। इनकी तरफ से आपका रुझान कम हो गया है और डिवाइन की तरफ आपका रुझान बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि हाउ डू पीपल थिंक, हाउ डू पीपल सी यू, क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में, ये कितनी सही है, कितने परसेंट सही है, क्या इसमें से बातें आपको रेजोनेट करी हैं, मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुल मिलाकर एक दहशत तो पैदा हो रही है इन लोगों के मन में। ये कलीग जो वर्क प्लेस के हैं, इनको ही पता है कि जो करना था कर लिया। अब वो नाटक, नौटंकी, मैनिपुलेट करना, अच्छाई का फ़ायदा उठाना अब ये नहीं कर पाएंगे। अब जो आप चाहेंगे, जो आप डिसाइड करेंगे, ये चिरकुट टाइप के लोग उससे आपको विमुख नहीं कर सकते, आपकी दिशा नहीं बदल सकते, ये पक्की बात है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।